हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 12th सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट 1 दे रही हूँ। ठीक है, ऐसे ही लगातार आप लोगों को प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा हर संडे को। ठीक है, हर संडे को आप सभी को पढ़ाई नहीं करना है। ठीक है, 3 घंटे का समय लेकर आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है। ठीक है, और कुछ नहीं करना है। तो संडे को सिर्फ आपको प्रैक्टिस सेट करना है, मॉडल पेपर करना है और रेगुलर आपको सिलेबस पढ़ना है जो आपके सिलेबस में है हर एक सब्जेक्ट का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले देखिए, खंड क आता है, उसमें जो क्वेश्चन होते हैं उसको देखते हैं। ये जो आपके दूसरे और पहले क्वेश्चन है, इसमें आप लोगों को एक एक नंबर मिलेगा। हर एक क्वेश्चन को करने पर आपको एक एक नंबर दिया जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? तो सबसे पहला क्वेश्चन है, वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित कृति है। तो पृथ्वी पुत्र जो है वासुदेव शरण अग्रवाल के द्वारा लिखी गई है। दूसरा, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी लेखक हैं। तो साहित्य का श्रेय और प्रेय के लेखक हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यशपाल कृत सिंहावलोकन रचना की विधा है। तो यशपाल कृत जो है सिंहावलोकन कहानी है। निराला की साहित्य साधना के लेखक हैं। निराला की साहित्य साधना के लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। अगला क्वेश्चन देखिए, आलोचनात्मक कृति साहित्य सहचर के लेखक हैं। तो साहित्य सहचर के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। और हिंदी साहित्य, दूसरा प्रश्न देखिए, हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है सरहपा को। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी साहित्य का प्रथम कवि सरहपा को माना जाता है। अगला जो है, नई कविता युग की रचना है। तो नई कविता युग की रचना खुशबू के शिलालेख है। अगला, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1943 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा प्रकाशित पत्रिका कविवचन सुधा है। अगला क्वेश्चन, रीतिकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है। तो रीतिकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति रीति निरूपण है। ठीक है, तो ये आपके 10 नंबर हो गए। ठीक है, जब सारे क्वेश्चन को आप कर लोगे तो आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। तीसरा प्रश्न, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपको 5 प्रश्न मिलेंगे, 2-2 नंबर के होंगे। ठीक है, 5 गद्यांश को पढ़ के 5 प्रश्न के आंसर आपको अच्छे से देने हैं। तो यहाँ पर आप गद्यांश पढ़ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप गद्यांश पढ़ लीजिए। जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है। अब यहाँ पर देखिए, ये पाठ कहाँ से है? तो यह पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप है। राष्ट्र का स्वरूप। और अगला जो है, पाठ का नाम है राष्ट्र का स्वरूप और लेखक हैं इसके। लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल। वासुदेव शरण ठीक है, वासुदेव शरण अग्रवाल। चलिए यहाँ पर देख लीजिए आप लोग क्वेश्चन। ठीक है, 5 क्वेश्चन यहाँ पर है, 5 क्वेश्चन का आंसर देना है आपको। सारे क्वेश्चन के आंसर इस गद्यांश में मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे देखिए, राष्ट्रीय जन ने किसके साथ आत्म प्राप्त किया है। तो ऊपर में अभी मैंने पढ़ा कि जन ने सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए अथवा करके भी दिए जाते हैं। फिलहाल ये आपके सिलेबस से नहीं है तो आपको नहीं पढ़ना है, आपके सिलेबस से ही पूछा जाएगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखिए, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी कि आपको यहाँ पर भी 10 नंबर मिलेगा। हर एक प्रश्न के लिए 2 नंबर मिलेगा। मेरे प्यारे नवजलद से कंज से नेत्र वाले जाके आए न मधुबन और न भेजा संदेशा। तो यह आपका पवन दूतिका से है। ठीक है, पवन दूतिका से, जहाँ पर राधा पवन दूतिका से अपना संदेश कहती हैं। ठीक है, और इसके लेखक कौन है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध।
यहाँ पर आप इसके प्रश्नों को देख सकते हैं। राधा किसके द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती है, कृष्ण का सौंदर्य कैसा है, उल्लेख कीजिए। तो ये सब आपको पांचों प्रश्नों के आंसर देना है। अगला जो है, अगर आपको मान लीजिए कि पवन दूतिका नहीं समझ पा रहे हैं कि कौन से चैप्टर से आया हुआ है, तो नीचे में अथवा करके यहाँ पर दिया जाता है, उसको आप कर सकते हैं। तो मैं कब कहता हूँ जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने, मैं कब कहता हूँ जीवन मरुनंदन कानल का फूल बने, कांटा कठोर है तीखा है उसमें उसकी मर्यादा है। ये आप देखकर समझ जाइए। आगे जी ने लिखा हुआ है, ठीक है। अगर पढ़े रहेंगे तो बिल्कुल आसान होगा। आगे जी ने लिखा हुआ है और कौन से चैप्टर से है, तो यह है मैंने आहुति बनकर देखा, मैंने आहुति बनकर देखा, ठीक है। तो 5 प्रश्न यहाँ पर भी हैं, जो आपको चैप्टर अच्छे से आता रहेगा उसी को करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन जीवन परिचय का है। 5वां जो है हमारा जीवन परिचय का है। यहाँ पर 3 जीवन परिचय आपको दिए जा रहे हैं, एक का करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको 5 नंबर मिलेंगे। अगला क्वेश्चन वो गद्यांश यानी लेखकों का जीवन परिचय था, ये कवियों का जीवन परिचय रहेगा, ठीक है। इसमें भी वही चीज़ है, 80 शब्द 5 नंबर 1 जीवन परिचय, ठीक है। अगला कहानी है। कहानी में आपको समझा दूंगी कैसे आपको लिखना है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको वीडियो देखने के बाद जानकारी मिलती है, ये वीडियो आपके काम की है, तो लाइक करना भी मत भूला करिए, क्योंकि लाइक से हमें भी मोटिवेशन मिलता है और हम भी कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं। और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी प्रैक्टिस सेट मिल जाए। और चलिए देखिए, पंचलाइट, यहाँ पर देख सकते हैं पंचलाइट बहादुर कहानी का सारांश और उद्देश्य। सारांश और उद्देश्य 2 ही चीज़ें पूछी जाती हैं, मैं आपको दोनों बता दूंगी आपको कैसे करना है, ठीक है। अब यहाँ 7वां प्रश्न देखिए, खंड काव्य। खंड काव्य आपको दिया जाएगा, किसी एक के प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है। एक खंड काव्य करना होता है, लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि ये आपके ज़िला में है या नहीं। जो आपके ज़िला में होगा उसी को करेंगे। अगर आप अपने ज़िला के अनुसार नहीं करते हैं तो वो नंबर आपको नहीं मिलेगा, चाहे आप पूरा अच्छे से खंड काव्य करके आओ, ठीक है, लेकिन वो नंबर आपको नहीं दिया जाएगा। तो जैसे मान लीजिए एक ही का करना है, ठीक है, आपके ज़िला से जो होगा उसको करना है। उसके बाद 8वां क्वेश्चन जो होता है खंड ख से होता है, जिसमें ग्रामर और संस्कृत आपका होता है, ठीक है। दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पर आपको मिलेगा 7 नंबर, 2 नंबर आपको संदर्भ के लिए मिलेगा, 5 नंबर अनुवाद के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर नंबर ज़्यादा मिल रहे हैं, आपको अच्छे से इस क्वेश्चन को भी करना है, ठीक है। संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणञ्च सुनिश्चितम तस्य गद्य पद्य च लालित्यम। ये देखकर आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर आप पढ़े हुए हैं तो आसानी के साथ समझ जाएंगे कि कौन से चैप्टर से है। तो यह है संस्कृत भाषाया महत्वम, ठीक है। संस्कृत भाषाया महत्वम से इसका जो है आप संदर्भ लिख दीजिएगा, अनुवाद लिख दीजिएगा। अनुवाद आपको नहीं पता है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो सारी सेव है जो मैंने इसको पढ़ाया हुआ है, वहाँ से आप इसके अर्थ को आसानी के साथ समझ सकते हैं। और अर्थ आता रहेगा तो आपको क्वेश्चन करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अगला देखिए, बौद्ध युगे इमे सिद्धांता वैयक्तिक जीवनस्य अभ्युत्थानाय प्रयुक्ता आसन। ये देखकर आपको समझ जाना है पंचशील सिद्धांता से है। कहाँ से है? पंचशील सिद्धांता, ठीक है। और अगला क्वेश्चन ये आपका श्लोक से है, ठीक है। श्लोक में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पर भी आपको वही नंबर मिल रहे हैं और वही चीज़ करना है, ठीक है। संदर्भ लिखना है, उसके बाद अनुवाद करना है। यहाँ पर देखिए, व्यति सजति पदार्थानांतर को अपि, ये आपका कहाँ से है? सुभाषित रत्नान से, ठीक है। सुभाषित रत्नान से है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अभूत प्राची पिंगा, ये आपका अथवा करके है। अगर आपको ऊपर वाला नहीं आएगा तब इसको करेंगे, नहीं तो ऊपर वाला करेंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, तो इसको कट करेंगे। ये आपका भोजस्यो दार्यम से है। कहाँ से? भोजस्यो दार्यम, ठीक है। तो ये सिलेबस से काट दिया गया है अभी, तो इसको नहीं देखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे 9वां क्वेश्चन, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा है
हाथ कंगन को आरसी को, इसका अर्थ होगा प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। और वाक्य प्रयोग कर सकते हैं, जैसे किसी का भी नाम आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर वाक्य प्रयोग करना है। नरेंद्र के परिश्रम से ऐसा प्रतीत होता है हाथ कंगन को आरसी क्या। उसके बाद देखिए आँखों का तारा होना, अत्यधिक प्रिय होना, जैसे मेरा बेटा मुझे अत्यधिक प्रिय है या फिर मेरा बेटा मुझे सबसे प्यारा है, ठीक है। और अगला जो है पानी पानी होना, पानी पानी होना का अर्थ है शर्मिंदा होना। वाक्य प्रयोग करेंगे, कल्लू जब चोरी में पकड़ा गया तो वह अत्यंत शर्मिंदा हो गया, यानी कि पानी पानी हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सावन हरे न भादो सूखे, इसका अर्थ होगा सदैव एक ही स्थिति में रहना, बदलना नहीं, ठीक है। तो वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे, मोहन इतना बड़ा हो गया लेकिन अभी तक वह हर काम में सावन हरे न भादो सूखे है, यानी एक ही स्थिति में रहता है। इतना बड़ा हो गया है फिर भी वही स्थिति है उसकी। और आप यहाँ पर देख सकते हैं किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना है। यहाँ पर कई ऑप्शन दिए गए हैं, आपको एक करना है, ठीक है। जैसे देखिए हाथ कंगन को आरसी क्या कर दिया है, तो उसके बाद आपको कोई नहीं करना है, ठीक है। 10वां क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर 3 नंबर आपको मिलेंगे, यानी 3 संधि विच्छेद तीनों करने हैं, ठीक है। वधूत्सव का देखिए वधूधन उत्सव है, ठीक है, सही ऑप्शन होगा। अगला देखिए स्वागतम का सुधन आगतम, ठीक है। अगला देखिए नायकः का नय धन अकह, जहाँ पर आपको नय धन अकह मिले उसे कर दीजिए, ठीक है, नय धन अकह। और अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार सही चयन कीजिए। तो यहाँ पर जो देखिए सरिताम और सर्वस्मिन, ये सब आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में आत्मन और नामन है, ठीक। तो आपको इसको करना है, अभी इस बार इसको तैयार करना है, ठीक है। निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए, यानी कि देखिए यहाँ पर 2-2 अर्थ दिए गए हैं, शब्द युग्म दिए गए हैं, उनके अर्थ जो सही हो उसको आपको टिक करना है, ठीक है। यहाँ पर 2 नंबर मिलेंगे, दोनों करने हैं आपको। अविराम और अभिराम का अर्थ है अनवरत और आकर्षक, ठीक है, सही ऑप्शन अनवरत और आकर्षक। अगला बात बात है, तो बात बात का वार्ता और हवा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ख देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। एक शब्द के आपको 2 अर्थ लिखने हैं, जैसे देखिए वर का, तो आपको 2 लिखना है। और ध्यान दीजिएगा सिर्फ एक करना है, यहाँ पर इतने दिए गए हैं 3 ठो, लेकिन आपको एक ही करना है। प्रश्नों पर विशेष ध्यान दीजिएगा कितना करने के लिए कहा जा रहा है, नहीं तो आपका टाइम बर्बाद होगा, नंबर एक्स्ट्रा आपको उस पर कुछ भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर वर का देख लीजिए, वर का होगा श्रेष्ठ दूल्हा, ठीक है, श्रेष्ठ अलग है और दूल्हा अलग है, ठीक है, वर का श्रेष्ठ दूल्हा 2 हो गया। और द्विज का देखिए आप लिख सकते हैं पक्षी और वैश्य और ब्राह्मण भी होता है, तो जो आपको याद रहेगा 2 ही करना है, 2 आप जो भी लिख दीजिए। राग का देखिए गाने की लय रागिनी, ठीक है, जो आपको याद रहे उसको लिखिएगा, 2 लिखना है। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो ईश्वर में विश्वास करता है उसको क्या कहते हैं, जो ईश्वर में विश्वास करता है उसे आस्तिक कहते हैं, और जो नहीं करता उसे क्या कहते हैं, नास्तिक। जानने की इच्छा रखने वाला, जानने की इच्छा रखने वाला को क्या कहते हैं, जिज्ञासु कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो यहाँ पर दिए गए हैं, आपको 2 का लिखना है, शुद्ध करना है, ठीक है, और सभी का नहीं करना है, लेकिन मैं आपको चारों का बता दे रही हूँ। उसने 3 पुस्तकें खरीदी, उसने 3 पुस्तक खरीदी। कृपया मेरे सामानों पर ध्यान रखना, तो इस तरह से आप लिखेंगे कि कृपया मेरे सामान पर ध्यान दीजिएगा। मैं भोजन कर लिया हूँ, तो इसमें आप लिखेंगे मैंने भोजन कर लिया है। एक पुरुष और एक स्त्री जा रही हैं, तो ऐसे तो होता नहीं, एक स्त्री और पुरुष जा रहे हैं, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। अगला है हमारा रस, ठीक है, रस को आपको लिखना है, उदाहरण के लिए 1 नंबर, लक्षण के लिए 1 नंबर, 2 नंबर यहाँ से मिलेंगे आपको।
उसके बाद अलंकार है, उसके लिए भी लक्षण के लिए 1 नंबर और उदाहरण के लिए 1 नंबर, और सभी इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि एक नंबर को हमको छोड़ना नहीं है, ठीक है। हमारे लिए 1 नंबर 2 नंबर सभी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। हर एक बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, वैसे ही एक एक नंबर लेकर हमारा 100 नंबर होगा, ठीक है। चौपाई अथवा सोरठा छंद के उदाहरण एवं लक्षण लिखिए, इसमें भी आपको वही करना है। 13वां क्वेश्चन देख लीजिए, अपने क्षेत्र में प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति का वर्णन करते हैं। यहाँ पर आपको पत्र लिखना है जिसके लिए आपको 6 नंबर मिलेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो ज़्यादा प्रश्न के नंबर है उन पर आपको विशेष तैयारी करनी है, ठीक है। छोटा मोटा तो आप एग्ज़ाम के टाइम भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन जो बड़े चीज़ें हैं उनको लिखना पढ़ना आपको ज़्यादा आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखिए ये नंबर ज़्यादा है तो इसको तैयार कर लीजिए। मैं आपको लिख कर बता दूंगी कैसे आपको पत्र को लिखना है, ठीक है। निबंध में देख लीजिए, 14वां प्रश्न जो है निबंध का है। तो यहाँ पर आपको स्वच्छता के लिए तैयार कर लेना है, पर्यावरण के लिए आप देखिए किसी भी तरह का वर्ड चेंज कर दे, लेकिन आपको ध्यान देना है जैसे पर्यावरण प्रदूषण का तो कौन कौन से जो है ऑप्शन होते हैं, हेडिंग्स होती हैं। हेडिंग पर विशेष ध्यान दीजिएगा क्योंकि जो एग्जामिनर कॉपी चेक करता है वह विशेषतः आपका पहला जो प्रस्तावना या फिर भूमिका कहिए उसको देखता है, आपने क्या लिखा हुआ, आप कितनी नॉलेजेबल हैं, ठीक है, उसको देखता है। और उसके बाद वह देखता है कि आपने जो है बीच में हेडिंग्स कितनी डाली हैं, सही से हेडिंग्स डाली हैं कि नहीं। उसके बाद लास्ट में जाता है जो आपका उपसंहार होता है उसको देखता है, यानी कि आपने इसका उपसंहार किस तरह से किया हुआ है। अंतिम जो है शुरू, ठीक है। फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। एक बात और भी कहना चाहूँगी, आप लोग वही प्रश्न सबसे पहले करिएगा कॉपी में जो आपको बहुत ही अच्छे से आता हो, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो कॉपी जब चेक करता है तो पहला पेज जो होता है वो बहुत ही अच्छे से चेक करता है और उसी से अनुमान लगा लेता है कि बच्चा जो है कैसे पूरा प्रश्न किया होगा, ठीक है। तो पहला जो प्रश्न करिएगा बहुत ही अच्छे से करिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको इस पर हिंदी की संपूर्ण तैयारी मिलेंगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक कर दीजिए।